हमारा जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ उन 3 मुसलमान बच्चों के लिए या लड़कों के लिए नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट हर उस इंसान के लिए जिसको धर्म और जाति के नाम पे हरास किया जाता है, जिसको धर्म और जाति के नाम पे टारगेट किया जाता है, कभी हिजाब के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे। जो कौम के प्रेमी के बाद आपसी प्रेम की बात करते हैं उसको हम समाप्त नहीं करना चाहिए, आगे हम लेके जाना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। 2 को मारकर नदी में फेंक दिया गया और तीसरा गंभीर रूप से घायल है। और ये हत्याकांड को अंजाम दिया 10 से 15 करीब 15-20 गौगुंडे ने। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई या कन्विंसिंग गिरफ्तारी नहीं हुई। 3, 2, 1। जी देखिए, आज जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और माननीय राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ नागरिक समाज जो कि एक संयुक्त मोर्चा है अलग अलग जन संगठनों का, अमन पसंद नागरिकों का, हम सारे लोग क्षुब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार आरंग में गौ तस्करी के नाम पर 3 मुस्लिम युवा जो कि सहारनपुर से आए थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। 2 को मारकर नदी में फेंक दिया गया और तीसरा गंभीर रूप से घायल है। और ये हत्याकांड को अंजाम दिया 10 से 15 करीब 15-20 गौगुंडे ने। आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई या कन्विंसिंग गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर ये मुद्दा बहुसंख्यक समाज का या दूसरा किसी का होता तुरंत पुलिस हरकत में आ जाती। लेकिन सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा निशाने पे आज मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक है। संविधान कहता है सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन विशेष एक मजहब को मानना या विशेष प्रतीकों को मानने का नाम पर हमला किया जा रहा है। कपड़ों के आधार पर पहचानने की बात की जा रही है। CAA NRC को लादना, मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना और ये मॉब लिंचिंग के नाम पर मारना, ये सब चीज़ हमको लगता है एक भगवा गिरोह का षड्यंत्र है। किसी न किसी रूप से भीषण गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने के लिए मजहब के नाम पर जो ध्रुवीकरण करने की बात है वो हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ में जो अमन पसंद लोग हैं, छत्तीसगढ़ की शांति जो विघ्नित हो रही है। हम सब लोग चिंतित हैं। हमारा कहना ये है कि घटना के इतने दिनों बाद भी जो मुस्लिम नौजवान मारे गए उनका गुनाह क्या था? सिर्फ इसलिए कि विशेष मजहब के थे? क्यों पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया? क्यों आज तक उनको कड़ी सजा के रूप में मुकदमा में पेश नहीं किया गया? ये सारी बातें इस बात को इंगित करती है कि सांप्रदायिक या बहुसंख्यकवादी सोच जो कि RSS BJP के वो समाज में सब तरफ हावी है, हम इसका विरोध करते हैं। हम संविधान, लोकतंत्र और शांति और न्याय के पक्ष में है, इसीलिए आज सब हम एकजुट हुए हैं। हम लोग क्षुब्ध हैं। किन्हीं कारणों से हमें लगता है कि वो अनावश्यक दबाव के तहत धीमी कर दी गई है। उसमें ऐसा सुनते हैं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, राजनीतिक संरक्षण में उनको छोड़ दिया गया। तो इस संबंध में हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि इसमें त्वरित गति से राज्यपाल निर्देश दें पुलिस प्रशासन को कि त्वरित गति से गिरफ्तारी हो। उनमें 302 की धाराएँ लगाई जाएँ और अन्य आपराधिक धाराएँ जो समूह में मारपीट और हत्या की जाती हैं वो भी धाराएँ लगाई जाएँ। 10-10 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा दिया जाए और जो लड़का घायल है उसके उपचार की व्यवस्था की जाए और उसे मुआवजा भी दिया जाए। गृह मंत्रालय का मामला है तो उसकी भूमिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गृह मंत्रालय वैसे ही शक के दायरे में है। पुलिस में दखलंदाजी हो रही है, हर बात पे SIT का गठन किया जा रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं वो लगता है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं। संविधान प्रेमी सभी लोगों के एक साथ हम लोग बैठे और बैठ के आगे की क्या कार्यक्रम होना चाहिए। ये एक घटना नहीं है, इस घटना को यहीं पर आगे कैसे रूप दिया जा सके। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तो ये जो मॉब लिंचिंग हुई है 3 मुस्लिम समुदाय के 3 नौजवानों के खिलाफ, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ उन 3 मुसलमान बच्चों के लिए या लड़कों के लिए नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट हर उस इंसान के लिए जिसको धर्म और जाति के नाम पे हरास किया जाता है, जिसको धर्म और जाति के नाम पे टारगेट किया जाता है, कभी हिजाब के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे, कभी
हाँ, आप देखिए कि ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं देखिए बस्तर में ईसाइयों को तंग किया जा रहा है। हम अल्पसंख्यकों की जो संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, हम चाहते हैं कि उन अधिकारों को सरकार हमें मानने दे। सरकार से हमारी यह अपील है कि वो हमें सेकंड कैटेगरी का सिटीज़न बनने से रोके। लोगों के मन में ये जो भावना आ गई है हिंदू मुसलमान की, सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ वो खुद आए सामने, वो खुद लोगों को समझाए, वो ऐसी ताकतों को उठने से रोके, वो हमारे देश का भाईचारा कायम रखे। इस मामले में क्या डिमांड है आपकी? हमारा डिमांड है कि दोषियों पे कार्रवाई हो। हमारी डिमांड है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी ले। हमारा कहना है कि जो प्रशासन है वो एकता और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए काम करे, ना कि देश को बांटने के लिए। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में गौ रक्षा के नाम पे लिंचिंग हो रही है। हमारा प्रदेश कितना शांत प्रदेश है, आप कहीं जाइए आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में ऐसा काम हो सकता है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय और बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली घटना है। हम सिर्फ सरकार से मांग करते हैं कि जो एकता और अखंडता संप्रभुता हमारे देश की है वो कायम रहे। हिंदू मुसलमान जिस तरीके से सैकड़ों सालों से इस देश में बसे और एक दूसरे के साथ है, उसी तरीके से आज और आने वाले कल में हम साथ रहें। हम कोई बंटवारा, हम कोई ये नहीं चाहते कि लोग हमको ये सोचे ये हिंदू है ये मुसलमान है। हम एकता और अखंडता चाहते हैं, इस देश की भलाई चाहते हैं और इस देश में हमारा योगदान चाहते हैं। ये जो आरंग में जो घटना हुई पिछले शुक्रवार को, जिसमें गौ तस्करी के शक में दो मुसलमान लड़कों को मारा गया, ये हद की यानी पराकाष्ठा है, कानून की पराकाष्ठा है हमारी नज़रों में। जैसा मुझसे पहले वाले लोगों ने भी कहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सरकार में मुसलमानों को टारगेट बना दिया गया, न सिर्फ रायपुर में बल्कि पूरे देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ किया जा रहा है। हमारा तो ये एतराज़ है कि छत्तीसगढ़ जो बहुत शांतिप्रिय राज्य था उसमें ऐसी हरकतों को दोबारा ना हो, इसलिए अभी से सरकार अपने आप को मुस्तैद बना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो ये अशांति का प्रदेश बन जाएगा। ये ऐसा लगता है बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि ऐसा करने के बाद इस राज्य को भी वो डिस्टर्ब करें। हमारे साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ नागरिक समाज ने हम के बैनर पे हम लोगों ने यहाँ पे राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। भिलाई दुर्ग से जनाब सैलानी भाई और रायपुर के तमाम मुसलमान यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं फिर से इस आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतों पे तुरंत रोक लगाया जाए और जो लोग इसमें शामिल थे उन जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कुछ व्यक्ति के कुछ निहित स्वार्थ लोगों ने एक ऐसे विचार को छत्तीसगढ़ में लाके जनता के समझ में देना चाहा। इसको अगर तत्काल हम उस विचार पे चर्चा नहीं करेंगे, उस विचार को नहीं रोकेंगे, तो छत्तीसगढ़ में जो शांति की बात हम करते हैं, जो संविधान प्रेमी की बात करते हैं, जो लोकतंत्र प्रेमी की बात करते हैं, जो कौम के प्रेमी के बात आपसी प्रेम की बात करते हैं, उसको हम समाप्त नहीं करना चाहिए। आगे हम लेके जाना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।